YMC पब्लिक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ में हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से सटे खगौल से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो खगौल थाने में है और खगौल प्रशासन को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। दरअसल खगौल पुलिस को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर उसने छापेमारी की और छापेमारी करके एक बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी में कुल लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 3-4 महिलाएं हैं और 5 से 6 की संख्या में जो है वो पुरुष हैं। कुल मिला के 10 अपराधियों की जो है गिरफ्तारी खगौल पुलिस के द्वारा की गई है। खगौल थाना अध्यक्ष जब से खगौल में आए हैं तब से अपराधियों पर लगातार जो है वो अपनी नकेल को कसते दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो सेकंड SHO है दिनेश ठाकुर, वो भी काफ़ी चुस्ती फुर्ती के साथ जो है वो अपराधियों के पीछे लगे हुए हैं लगातार। और नतीजा ये है कि खगौल में जो है अपराध का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता दिख रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर सिटी SP पश्चिमी अभिनव धीमन का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 22/2/24 को ये सूचना मिली थी शाम में करीब कि एक गाड़ी से नवजात शिशु को जो है उनको ट्रैफिक किया जा रहा है। ये पूरा अलर्ट पटना ज़िला में दिया गया, सभी थाना अलर्ट पे थे। उसी क्रम में एक खगौल थाना की पुलिस द्वारा खगौल में एक गाड़ी को जो है वो ट्रेस डाउन किया गया। उस गाड़ी से 2 महिलाएं, एक नवजात शिशु, उनके साथ एक ड्राइवर जो है वो बरामद किया गया। और ये प्राइमा फेशिया पता लगा कि एक ट्रैफिकिंग का मामला है और इसमें एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए जो ट्रेस बैक किया गया उसमें 2 लाइनर्स को भी गिरफ्तार किया गया। साथ साथ ये पता लगा कि ये जो नवजात शिशु है ये कहाँ से लाया गया है, तो उसके बारे में पता लगा कि एक हॉस्पिटल है जो डॉक्टर परमानंद, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके पास लाइसेंस भी है। एक हॉस्पिटल चलाते हैं मणिपाल हॉस्पिटल बाईपास में, वहाँ से ये बच्ची को जो है लाया गया था। जब पुलिस द्वारा वहाँ पे रेड की गई तो ये डॉक्टर वहाँ से मिले, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने एक डॉक्टर और है नवीन करके, जिनका एक हॉस्पिटल चलता है बख्तियारपुर में देवम हॉस्पिटल के नाम से, वहाँ से उस बच्ची को ख़रीदा गया था। और उसी क्रम में इनके हॉस्पिटल परमानेंट के हॉस्पिटल से एक और नवजात शिशु को जो है बरामद किया गया। और इसमें इन्वॉल्व अन्य लोगों को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो इसमें नर्सेज इन्वॉल्व थे, जो लाइनर्स इन्वॉल्व थे, ड्राइवर्स इन्वॉल्व थे और हॉस्पिटल स्टाफ इन्वॉल्व था। टोटल 10 गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसमें जो मेन अक्यूज़ हैं, जो सबसे पहले एक डॉक्टर, जैसे आपको बताया कि डॉक्टर परमानंद यादव, जिनका हॉस्पिटल चलता है मणिपाल हॉस्पिटल बाईपास में, उनको गिरफ़्तार किया गया है। उसके अलावा इसमें डॉक्टर नवीन जो अभी फ़रार हैं, उन्हें भी जल्दी गिरफ़्तार किया जाएगा। ये दोनों इस गिरोह के मास्टरमाइंड अभी तक प्रतीत होते हैं। और हमारे पास एविडेंस भी इसमें मिला है, क्योंकि इसमें पैसे का एक्सचेंज हुआ है। दोनों जो नवजात शिशु जो उसमें बरामद हुए हैं, अराउंड जितना भी पता लगा है कि 55,000 में उनको ख़रीदा गया था और उनको आगे बेचा जाना था। अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं वेदर उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया जाने वाला था या नहीं, क्योंकि उसमें जो सप्लाई चेन में आगे लोग जिनको बेचने वाले थे वो किस कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हैं, वेदर दे आर अडॉप्टिंग पेरेंट्स और दे आर इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, वो अभी तक क्लियर नहीं है। जिनकी जब उनकी गिरफ्तारी होगी तभी इस बारे में हम पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन एक काफ़ी अच्छी रिकवरी है, काफ़ी अच्छे एक बड़े रैकेट को उद्भेदन है, जिसमें मुख्य जो हैं वो सहायक पुलिस अधीक्षक दानापुर, उनकी नेतृत्व में एक टीम खगौल थाने से और अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से हमने ये जो है वो क्रैकडाउन किया है। कितने दिनों से ये रैकेट चला रहे थे? अभी तक जितना पता लगा है, जो एविडेंस हमारे पास आई है उसमें 2 लड़कियां जो हमें यहाँ पे बरामद हुई हैं, उन्हीं का अभी तक पता लगा है। बाकी इनके फ़ोन से कुछ और एविडेंस मिली है, क्योंकि वो अनुसंधान का विषय है, हम उसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक रिवील नहीं कर सकते। कितना में ये लोग बेचते थे सर कितना बड़ा गिरोह है और कहाँ ये सप्लाई करते थे? जितना हमारे पास अभी तक एविडेंस है उसमें ये है कि इसमें बीटा में एक सोर्स था जिसको बेचा जाने वाला था। और जो हमारे पास एविडेंस है वो अराउंड जितना, जैसे उन्होंने 55,000 में लिया तो आगे ये करीब 1 लाख में उसको बेचने वाले थे।
सर ये रैकेट बिहार में ही है और बिहार से बाहर भी है, जुड़ा हुआ है इनका? उसके बारे में अभी तक मैं कुछ कंटेंट उसके बारे में अभी तक मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम आगे इन्फॉर्मेशन इसमें रिवील करेंगे। लेकिन जितना अभी तक हमें पता लगा है उसके तहत अभी तक ये पटना में ही रैकेट जो है वो चल रहा था। इन्होंने बताया पूछताछ में कि ये इससे पहले बच्चे बेच चुके हैं या नहीं? ऑब्वियसली जो इनके पास इन्फॉर्मेशन मिली है, जो फ़ोन में इनकी एविडेंस मिली है, उसमें अन्य भी बच्चों के हमें प्रमाण मिले हैं और बेचने के प्रमाण मिले हैं, तो उन सभी को भी ट्रेस किया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी, इसमें और लोगों की भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। सर और हॉस्पिटल का भी तार इसमें सामने आया है क्या सर? जो हॉस्पिटल, जैसे आपको बताया कि इसमें 2 हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक मणिपाल हॉस्पिटल है और एक देवम हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अभी तक हमारे द्वारा पकड़े गए हैं परमानेंट, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वो अन्य सर्जन्स को वहाँ बुलाते थे, वहाँ पे ऑपरेशंस भी करते थे। तो डेफिनेटली एक हॉस्पिटल्स के ऊपर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है, और ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे अल्ट्रासाउंड के नाम पे बच्चियों की ट्रैफिकिंग की जाती है और उनको बेचा जाता है, ऐसे भी हॉस्पिटल्स पे क्रैकडाउन जो है वो प्रशासन करेगा। महिलाओं का क्या रोल था इसमें? महिलाओं को जैसे आपको बताया कि जो गाड़ी थी उससे 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। वो सप्लायर्स की तरह काम कर रही थी। उसके अलावा जो ANMs होती हैं, आशा वर्कर्स होती हैं, उनके तौर पे भी काम कर रही थी। इन्होंने बताया कि वो बच्चे कहाँ से लाए थे? अभी तक हम उसके बारे में क्लियर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो मेन डिलीवरी हुई थी वो हॉस्पिटल देवम हॉस्पिटल में हुई थी, जिसके हेड जो हैं वो डॉक्टर नवीन है। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं है, वो एब्सकॉन्डिंग है। उस बच्चे उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उनकी जो पंजी है, जहाँ पे पेरेंट्स जो थे, वेदर वो डिस्ट्रेस सेल्स थी या क्या था, उसके बारे में अभी तक हम कमेंट नहीं कर सकते। सर जिला प्रशासन से बात करके दोनों हॉस्पिटल को सील भी किया जाएगा? डेफिनेटली वो कार्रवाई की जाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर बच्चे को माता पिता का क्या कहते थे कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद डेथ कर गया, या फिर क्या कहते थे उनको? अभी तक हम वही बता रहे हैं आपको कि उसके बारे में इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास रजिस्टर मिला है, जिन पेरेंट्स ने वहाँ पे डिलीवरी कराई है, जब तक हम उन पेरेंट्स के पास नहीं पहुँचेंगे, उनने किस तहत बच्चों को वहाँ पे बेचा है या फिर डिस्ट्रेस सेल हुई है या फिर किसी और वजह से, क्योंकि दोनों जो नवजात हैं वो दोनों लड़कियाँ हैं, किस वजह से उनको आगे बेचा है, उसके बारे में क्लैरिटी तभी होगी जब हम उनके पेरेंट्स को रीच आउट करेंगे। सर अभी 2 बच्चे ही बरामद हुए हैं जी। ठीक। इसमें कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डॉक्टर भी इन्वॉल्व है क्या? ये दोनों जो हैं ये प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अभी तक सामने नहीं आया है कोई एविडेंस। हम लोगों को ठीक, क्या कुछ thank you। मैसेज देना चाहेंगे इस माध्यम से, कैसे सतर्क रहें इसको? इस माध्यम से तो हम यही आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि एक नंबर है 14432, उसमें आप ऐसे कोई क्लिनिक्स या फिर ऐसे कोई अपराधी जिनके बारे में आप सूचना देना चाहते हैं और अपनी पहचान जो है वो गुप्त रखना चाहते हैं, तो पुलिस के पास इस नंबर पे डायल करके ऐसे अपराधियों की, ऐसी संदिग्ध गतिविधियों की आप इन्फॉर्मेशन शेयर करें। उस पर प्रशासन मिलके, पुलिस भी मिलके उस पर क्रैकडाउन करेगा। पुलिस अल्ट्रासाउंड सेंटरों को खंगालेगी अब? वो तो अभियान रेगुलर इंटरवल्स पे चलता है और इलेक्शन के मद्देनज़र हम डेफिनेटली ऐसे जो सेंटर्स हैं सिविल साइड से भी और हमारी साइड से भी मजिस्ट्रेट और पुलिस नियुक्त होकर एक अभियान इसमें चलाएंगे। थैंक यू सर।